हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी कंपैरिजन बिटवीन VSI एंड CSI। यानी यहाँ पे हम देखेंगे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर के बीच में कंपैरिजन। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हम कैसे बनाते हैं, करंट सोर्स इन्वर्टर हम कैसे बनाते हैं, VSI यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कैसे काम करता है और करंट सोर्स इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 33 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। VSI और CSI के कंपैरिजन से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर क्या है, उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इन्वर्टर के बारे में क्योंकि डिटेल में इन्वर्टर मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इन्वर्टर। इन्वर्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है फिक्स DC को कंट्रोलेबल AC में कन्वर्ट करने के लिए। या हम कह सकते हैं कि इन्वर्टर बेसिकली एक DC टू AC कन्वर्टर है। तो यहाँ पे देखिए ये एक इन्वर्टर है जिसमें हम इनपुट में DC सप्लाई देते हैं और आउटपुट में हमें AC सप्लाई मिलती है। DC सप्लाई क्या होती है आप सब जानते हो, डायरेक्ट करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसीलिए डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। जबकि जो AC करंट होते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ इनका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो ये कहलाते हैं AC और DC करंट, और DC को AC में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम कहते हैं इन्वर्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वर्टर को DC पावर यानी इनपुट पावर कहाँ से मिलती है। तो DC का जो सोर्स होता है वो हमारे बैटरीज होती हैं। इन्वर्टर बैटरी से DC पावर लेता है और उसको AC पावर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो कन्वर्टेड AC पावर है उसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे घर में ऑफिस में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वो हमारे AC ऑपरेटेड इक्विपमेंट होते हैं, यानी वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई से ऑपरेट होते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में पावर फेलियर हो जाए या पावर कट ऑफ हो जाए तो उस टाइम पे हमारे ये जो इक्विपमेंट है यानी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है वो काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी पावर कट ऑफ हो गया, यानी हमारे AC सप्लाई कट ऑफ हो गई। अगर हम ये चाहते हैं कि पावर फेलियर के टाइम पे भी हमारे ये इक्विपमेंट काम करते रहें तो हम उस टाइम पे इन्वर्टर्स का यूज करते हैं। इन्वर्टर बैटरी की हेल्प से DC सप्लाई लेते हैं, उसको AC में कन्वर्ट करते हैं और हमारे जितने भी AC लोड है यानी जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको पावर सप्लाई करते हैं। तो ये काम होता है इन्वर्टर का। अब इन्वर्टर बेसिकली फोर्स कम्यूटेशन सर्किट का यूज करते हैं। अब ये फोर्स कम्यूटेशन क्या कहलाता है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या कहलाता है, किसी भी डिवाइस को टर्न ऑफ करने की प्रोसीजर को हम कम्यूटेशन कहते हैं।
कम्यूटेशन कई टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइन कम्यूटेशन, जिसे हम नेचुरल कम्यूटेशन या सेल्फ कम्यूटेशन कहते हैं। दूसरे कहलाते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो इन्वर्टर फोर्स कम्यूटेशन का यूज करता है, यानी इन्वर्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये लाइन कम्यूटेशन क्या है, फोर्स कम्यूटेशन क्या है, ये ऑलरेडी मैं पहले समझा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइन कम्यूटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइप का कम्यूटेशन जो होता है उसे हम लाइन कम्यूटेशन या फिर नेचुरल कम्यूटेशन भी कहते हैं। लाइन या नेचुरल कम्यूटेशन, इस कम्यूटेशन में मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई स्विच लगाया है या कोई डिवाइस लगाया है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक डायोड का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने एक एसी सप्लाई दी है इनपुट में। तो आपको मालूम है एसी सप्लाई में पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल भी होती है, और ये हमारा लोड है। तो जब हमारे एसी सप्लाई की यानी ये ऑल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होगी इनपुट में, यानी यहाँ से हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और आपका डिवाइस ऑपरेट होगा, यानी कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और हमें आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। लेकिन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ सप्लाई ऑफ द एसी वोल्टेज, जब भी हमारे एसी वोल्टेज की नेगेटिव हाफ सप्लाई आएगी उस टाइम पे करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा और हमारा जो डायोड है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है डायोड केवल एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है और वो डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब एनोड पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। लेकिन जब हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल एसी सप्लाई की अपीयर होगी उस टाइम पे ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। इस टाइम पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, डायोड टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये जो डायोड के टर्न ऑफ होने की प्रोसीजर थी वो हमारी कहलाती है सेल्फ कम्यूटेशन, यानी सप्लाई वोल्टेज के कारण ही हमारा डायोड टर्न ऑफ हो गया। लेकिन मान लीजिए डायोड की जगह कोई और ऐसा डिवाइस लगा है जो टर्न ऑफ नहीं हो रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में भी, तो उस डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए हमें एक एडिशनल सर्किट की जरूरत होती है। जब हम एडिशनल सर्किट की हेल्प से किसी डिवाइस को टर्न ऑफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो इन्वर्टर इसी टाइप के फोर्स कम्यूटेशन का यूज करता है, यानी इन्वर्टर को टर्न ऑफ करने के लिए हमें एक स्पेशल सर्किट की जरूरत पड़ती है। इस फोर्स कम्यूटेशन के बहुत सारे अपने ड्रॉबैक होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी डिवाइस में फोर्स कम्यूटेशन का यूज करते हैं तो हमारे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक अदर डिवाइस का यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ सर्किट की कॉस्ट बढ़ जाती है, सर्किट का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं फोर्स कम्यूटेशन के। इसीलिए इन सारे ड्रॉबैक से बचने के लिए अब हम इन्वर्टर्स में बेसिकली ऐसे स्विचेस का यूज करते हैं जिनमें सेल्फ कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी होती है। कौन से स्विचेस हैं वो? तो वो स्विचेस हैं हमारे IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर और JTO। ये कॉमन स्विचेस हैं जिनका यूज हम करते हैं इन्वर्टर में। तो ये कुछ बेसिक था इन्वर्टर का। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर देखेंगे। बेसिकली जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है इन्वर्टर का वो दो टाइप के इन्वर्टर होते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इन्वर्टर का अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर में हमने कैसा सोर्स लगाया है उसके बेस पे। तो ये दो टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। पहला कहलाता है VSI यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और दूसरे कहलाते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर जिन्हें हम CSI कहते हैं। अब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को भी हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, सिंगल फेस VSI और 3 फेस VSI। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन, यानी हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। जो भी हमने IGBT या स्विचेस यूज किए हैं इन्वर्टर में उनका हम कनेक्शन कैसे कर रहे हैं उसके बेस पे। तो ये 3 टाइप के इन्वर्टर्स होते हैं। पहला होता है ब्रिज इन्वर्टर, दूसरे होते हैं सीरीज इन्वर्टर और तीसरे होते हैं पैरेलल इन्वर्टर। तो ये ओवरऑल ये मेजर क्लासिफिकेशन है इन्वर्टर का। अब तो जैसा कि हमें मालूम है कि इस वीडियो में हमें बेसिकली वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर के बीच में कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए जैसा कि आपको यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ऐसा इन्वर्टर
जिसमें हमें इनपुट साइड में कांस्टेंट वोल्टेज मिले, उसे हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। हम इनपुट साइड में एक वोल्टेज सोर्स बनाते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हमें इनपुट साइड में एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइप के इन्वर्टर को हम कहते हैं VSI। करंट सोर्स इन्वर्टर क्या कहलाते हैं? करंट सोर्स इन्वर्टर में हमें इनपुट साइड में एक कांस्टेंट करंट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है इनपुट साइड में, और करंट सोर्स इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है इनपुट साइड में। तो इनको हम कहते हैं VSI और CSI। अब ये VSI हम कैसे बनाएंगे, यानी कांस्टेंट वोल्टेज हमें कैसे मिलेगा इनपुट साइड में? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक DC सप्लाई लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन्वर्टर होते हैं वो DC को AC में कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक DC सप्लाई लेते हैं इनपुट में, और उसके साथ हम पैरेलल में एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। ऐसे कैपेसिटर का यूज करते हैं जिसका कैपेसिटेंस हाई हो। कैपेसिटेंस हाई होने का मतलब होता है, अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हाई होगा या जैसे जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ता जाता है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। यानी अगर हमने हाई कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर यूज किया है सर्किट में, तो वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। और कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि कैपेसिटर कैन नॉट चेंज वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली। कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज को एकदम से चेंज नहीं करता, तो कैपेसिटर काफी देर तक वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC है, कांस्टेंट वोल्टेज है, तो ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इसके अक्रॉस भी कांस्टेंट वोल्टेज होगा, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इनपुट साइड में। तो इस तरीके से हम बनाते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब दूसरे होते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। अब ये करंट सोर्स इन्वर्टर क्या कहलाते हैं? तो करंट सोर्स इन्वर्टर ऐसे इन्वर्टर होते हैं जिनके थ्रू हम कांस्टेंट करंट एस्टेब्लिश करते हैं इनपुट साइड में। यानी अगर हमारा कांस्टेंट करंट है इनपुट साइड में तो वो कहलाते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। अब ये कांस्टेंट करंट हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, या ये करंट सोर्स हम कहाँ से अचीव करेंगे? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि करंट सोर्स टाइप की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यानी करंट सोर्स नहीं होता हमारे पास। हमारे पास एक्चुअली में वोल्टेज सोर्स ही होता है, लेकिन उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स की हेल्प से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स की हेल्प से करंट सोर्स बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम DC इनपुट सप्लाई लेंगे, क्योंकि ये एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर का इनपुट DC वोल्टेज सोर्स ही होता है। तो यहाँ से हम DC सोर्स लेंगे और ये DC सोर्स के सीरीज में हम एक इंडक्टर लगा देते हैं। ऐसा इंडक्टर लगाएंगे जिसका इंडक्टेंस हाई हो। तो अगर इंडक्टर का इंडक्टेंस हाई होगा तो वो ज्यादा देर तक करंट को मेंटेन करेगा, एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर कैन नॉट चेंज करंट इंस्टेंटेनियसली। इंडक्टर करंट को एकदम से चेंज नहीं करता। अगर इंडक्टेंस ज्यादा है तो इसके अक्रॉस करंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इट कैन नॉट चेंज करंट इंस्टेंटेनियसली। ये काफी देर तक एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन करता है, और इट ऑल्सो नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ रिवर्स करंट। ये रिवर्स करंट के फ्लो को भी अलाउ नहीं करता। तो यानी यहां से जो करंट गया इसके हाई इंडक्टेंस के कारण वो इंक्रीज हो जाएगा और काफी देर तक एक कांस्टेंट करंट मेंटेन होगा और रिवर्स करंट भी फ्लो नहीं होगा सर्किट में। तो इस तरीके से हम बनाते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया इन्वर्टर में कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बनाने के लिए DC के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दीजिए तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बन गया। करंट सोर्स इन्वर्टर बनाने के लिए DC के सीरीज में एक इंडक्टर लगा दीजिए। अब जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होते हैं उनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती है हमारे करंट सोर्स इन्वर्टर से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैं उसमें हम
कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम IGBT का, मॉसफेट का यूज करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। अगर हम IGBT और मॉसफेट का यूज करते हैं तो इनकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, यानी ये हाई स्पीड से ऑन और ऑफ होते हैं। फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण इनमें ज्यादा हार्मोनिक्स होते हैं, जिसके कारण इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है कुछ मिली वॉट की, फ्यू मिली वॉट की। नेक्स्ट होते हैं करेंट सोर्स इन्वर्टर। करेंट सोर्स इन्वर्टर की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है क्योंकि इनकी स्विचिंग स्पीड कम होती है। अब स्विचिंग स्पीड कम क्यों होगी? क्योंकि CSI में जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो हमारे IGBT और मॉसफेट का हम यहाँ पे यूज नहीं करते, हम यहाँ पे थायरिस्टर्स का यूज करते हैं। तो जो थायरिस्टर होते हैं उनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लो होती है। लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होने के कारण इनमें जो हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं वो भी लो होते हैं। हार्मोनिक कम होने के कारण इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है करंट सोर्स इन्वर्टर की 10 ऑफ मिली वॉट की, जो कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से काफी ज्यादा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। उसके साथ साथ एक और मेजर डिफरेंस है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें हम हाई स्विचिंग स्पीड वाले डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं जिनकी ऑन और ऑफ की स्विचिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं, यानी इनके टर्न ऑन और टर्न ऑफ को कंट्रोल करने के लिए हमें PWM टेक्निक का यूज करना होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आपको मालूम है, ये हमारी पल्स है, ये एक कंप्लीट पल्स है, ये इसका टर्न ऑन पीरियड है और ये इसका टर्न ऑफ पीरियड है। तो हम पल्स के विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करके स्विच के टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्विचिंग स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। लेकिन करंट सोर्स इन्वर्टर में क्योंकि हम लो स्विचिंग स्पीड वाले डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे आप थायरिस्टर का यूज करते हो, तो थायरिस्टर के साथ क्या है, एक तो उसकी लो स्विचिंग स्पीड होती है, और थायरिस्टर का क्या है कि जब हमारे थायरिस्टर ऑन होते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होता है, लेकिन अगर हमारे थायरिस्टर ऑफ भी हो जाते हैं तो एकदम से थायरिस्टर में करंट बंद नहीं होता, कुछ टाइम तक करंट फ्लो होता रहता है थायरिस्टर में, जिसके कारण हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का CSI में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही बेसिक डिफरेंस बता दिए कि सबसे पहला डिफरेंस है कि हम VSI और CSI कैसे बनाते हैं। तो VSI बनाने के लिए हमें सोर्स साइड में कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है, और करंट सोर्स इन्वर्टर में हमें कांस्टेंट करंट की जरूरत होती है। VSI में हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जबकि यहाँ पे हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज नहीं करते, क्योंकि उसके दो रीजन है। पहला तो फ्रीक्वेंसी लो होती है, ऐसे डिवाइस का हम CSI बनाते हैं जिसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी लो होती है, और दूसरा कि हम थायरिस्टर का यूज करते हैं, और थायरिस्टर में डिवाइस को टर्न ऑफ करने के बाद एकदम से करंट जीरो नहीं होता। और तीसरा है कि पावर हैंडलिंग कैपेसिटी VSI में कम होती है जबकि CSI में ज्यादा हो। अब यहाँ पे देखिए ये सर्किट दिया है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सर्किट और ये करंट सोर्स इन्वर्टर सर्किट। तो ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सर्किट में आप देख रहे हो कि इनपुट साइड में हम एक DC सोर्स के साथ कैपेसिटर को पैरेलल में लगा रहे हैं, तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सर्किट बन गया। करंट सोर्स इन्वर्टर सर्किट में हम DC सोर्स के साथ सीरीज में इंडक्टर लगा रहे हैं, तो ये हमारे करंट सोर्स इन्वर्टर सर्किट बन गया। तो इस टाइप से हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इन्वर्टर सर्किट बनाते हैं। अब कुछ बेसिक डिफरेंस यहाँ पे लिखे हैं। व्हेन द DC वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, अगर हमारा DC वोल्टेज कांस्टेंट है इनपुट साइड में, तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, या इसको हम वोल्टेज फीड इन्वर्टर भी कहते हैं, VFI। अगर हमारा
करंट कांस्टेंट मेंटेन है इनपुट साइड में, तो उसको हम करंट सोर्स इन्वर्टर कहते हैं, या इसे हम करंट फीड इन्वर्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम स्टफ डीसी वोल्टेज फीड करते हैं, यानी एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज फीड करते हैं, जबकि करंट सोर्स इन्वर्टर में हम एक स्टफ करंट सोर्स फीड करते हैं, यानी एक कांस्टेंट करंट सोर्स फीड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कैन बी कन्वर्टेड टू ए करंट सोर्स बाय कनेक्टिंग ए सीरीज इंडक्टेंस एंड देन वेरिंग द वोल्टेज टू ऑब्टेन द डिजायर करंट। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को अगर हमें करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है तो हम एक डीसी सोर्स के साथ सीरीज में इंडक्टर लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने डायग्राम में देखा होगा कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या होते हैं, डीसी सोर्स के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया तो वो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बन गए, अगर डीसी सोर्स के सीरीज में इंडक्टर लगा दिया तो वो करंट सोर्स इन्वर्टर बन गए। नेक्स्ट है VSI कैन ऑल्सो बी ऑपरेट इन करंट कंट्रोल मोड। जो हमारे वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होते हैं वो करंट कंट्रोल मोड में ऑपरेट करते हैं। सिमिलरली जो हमारे करंट सोर्स इन्वर्टर होते हैं वो वोल्टेज कंट्रोल मोड में ऑपरेट करते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर करंट कंट्रोल मोड में ऑपरेट करते हैं और वो करंट सोर्स इन्वर्टर वोल्टेज कंट्रोल मोड में ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टर का हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी मोटर ड्राइव के लिए भी यूज करते हैं, यूपीएस के लिए भी यूज करते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के लिए, इंडक्शन हीटिंग के लिए यूज करते हैं। इन सब चीजों के लिए हम इन्वर्टर्स का यूज करते हैं। जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ड्राइव होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर ड्राइव से। जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सर्किट होते हैं या डिवाइस होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर सर्किट से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर सर्किट में हम हाई स्विचिंग स्पीड वाले डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे IGBT हो गया, मॉसफेट हो गया, जबकि जो करंट सोर्स इन्वर्टर होते हैं उनमें हम थायरिस्टर का, JTO का यूज करते हैं। इनकी स्विचिंग स्पीड कम होती है और इनकी एफिशिएंसी कम होती है। तो VSI ज्यादा एफिशिएंट है CSI के, क्योंकि इसमें हाई स्विचिंग स्पीड वाले डिवाइस लगे हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे। अब यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन देख लेते हैं VSI और CSI के बीच में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बता ही दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि VSI क्या होते हैं, CSI क्या होते हैं, तो अब आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा VSI और CSI के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस है इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज इज कीप कांस्टेंट। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में हम इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, करंट सोर्स इन्वर्टर में हम इनपुट करंट को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है VSI is feed from a DC voltage source having a small or negligible impedance। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को हम फीड करते हैं ऐसे DC वोल्टेज सोर्स से जिसका इम्पीडेंस स्मॉल है या निग्लेजिबल है। यहाँ पे दिया है करंट सोर्स इन्वर्टर को हम फीड करते हैं एक एडजस्टेबल करंट सोर्स वाले DC वोल्टेज सोर्स से जिसका इम्पीडेंस हाई होता है। नेक्स्ट है DC सोर्स इन पैरेलल विथ लार्ज कैपेसिटर। VSI बनाने के लिए, वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए या कांस्टेंट वोल्टेज अगर आपको इनपुट में चाहिए है तो उसके लिए हम DC सोर्स के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे। अगर आपको कांस्टेंट करंट चाहिए है इनपुट में तो उसके लिए हम VSI को CSI में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं, DC सोर्स के सीरीज में एक इंडक्टर लगा देते हैं, क्योंकि करंट सोर्स नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हमें वोल्टेज सोर्स को ही करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट होते हैं इनपुट वोल्टेज इज मेंटेन कांस्टेंट। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट करंट को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है एट आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे CSI में आउटपुट करंट लोड पे डिपेंड नहीं करता, यानी आउटपुट करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, लोड से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है द वेव फॉर्म ऑफ द लोड करंट एज वेल एज इट मैग्नीट्यूड
डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लोड इम्पीडेंस। जो भी हमारी लोड करंट की वेव फॉर्म होती है उसका मैग्नीट्यूड हमारे लोड इम्पीडेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा ही यहाँ पे भी है CSI के केस में, जो मैग्नीट्यूड होता है आउटपुट वोल्टेज का, वो या हमारे आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है लोड इम्पीडेंस पे। नेक्स्ट है VSI, स्लो रिस्पॉन्स होता है CSI से, जबकि CSI का फास्ट रिस्पॉन्स होता है VSI से। नेक्स्ट है VSI रिक्वायर्ड फीडबैक डायोड। VSI में कुछ फीडबैक डायोड की जरूरत होती है, जबकि CSI में किसी भी प्रकार के फीडबैक डायोड्स की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है द कम्यूटेशन सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड। जो VSI होते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होते हैं, उसमें कम्यूटेशन सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि जो CSI होते हैं उसमें कम्यूटेशन सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, केवल हम एक कैपेसिटर की हेल्प से कम्यूटेशन कर लेते हैं। VSI में हम कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन का यूज करते हैं, जबकि CSI में हम वोल्टेज कम्यूटेशन का यूज करते हैं। तो अगर हम वोल्टेज कम्यूटेशन का CSI में यूज कर रहे हैं तो केवल एक कैपेसिटर की हेल्प से हम कम्यूटेशन कर लेते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। नेक्स्ट है VSI में हम पावर ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं जिनकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। वो ट्रांजिस्टर हैं आपके पावर मॉसफेट, IGBT। इनमें सेल्फ कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी होती है। दूसरे तरफ है CSI में हम थायरिस्टर और JTO का यूज करते हैं जिनकी स्विचिंग स्पीड कम होती है। नेक्स्ट है VSI डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। VSI में डायोड पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, जबकि CSI में डायोड सीरीज में कनेक्ट होते हैं। मैंने आपको सर्किट भी दिखाया था CSI और VSI का, वहां से भी आप देख सकते हो कि VSI में डायोड पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, जबकि CSI में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है VSI पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करता है, जबकि CSI पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज नहीं करता। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, हम क्यों यूज करते हैं VSI और CSI में। तो ये कंप्लीट कंपैरिजन था वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर के बीच में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए है तो आप मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जहाँ पे मैंने जितने भी YouTube पे वीडियो अपलोड किए हैं उनके नोट्स डाले हैं और डे बाय डे उनको अपडेट करती जा रही हूँ। तो आप वहाँ से इनके नोट्स को ग्रैब कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट भी डाला है, वो भी आप दे सकते हो। MCQ सीरीज स्टार्ट की है, तो MCQ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो। बाय बाय।